हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना बड़ा पुण्यदायी फलदायी माना जाता है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और वैशाख के महीने में लड्डू गोपाल को भी विशेष सेवा दी जाती है। वही हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जान लेते हैं वैशाख के महीने में लड्डू गोपाल को क्या क्या सेवा देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वैशाख के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वैशाख का महीना बहुत गर्म माना जाता है। तो वैशाख के महीने में आप लड्डू गोपाल को जब स्नान कराएंगे तो उसमें देखिए चंदन डाल सकते हैं। चंदन और पानी से स्नान करा सकते हैं। और अगर आप पानी से स्नान करा रहे हैं तो किसी पवित्र नदी का उसमें जल मिला सकती हैं, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पानी में गुलाब जल भी डाल सकती हैं। मतलब यह महीना होता है कि शीतलता पहुँचे ठाकुर जी को, गर्मी ना लगे। तो लड्डू गोपाल को जब आप स्नान कराएं तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करें, जैसे चंदन ठंडा होता है, गुलाब जल ठंडा होता है। तो जो जो चीज़ें ठंडी होती हैं उन चीज़ों का लड्डू गोपाल को इस महीने में सेवा दी जाती है। तो आप स्नान कराने में गुलाब जल, चंदन का प्रयोग कर सकती हैं। और पवित्र नदी का जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से तो आपको स्नान कराना है। दूसरा, लड्डू गोपाल को आपको कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है तो हमें हैवी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। वैशाख के महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमें लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र ही धारण कराने चाहिए जो एकदम हल्के हों, और बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं कराना है। देखिए, जब ठंड पड़ती है तब तो हम हैवी श्रृंगार करा सकती हैं, क्योंकि वैशाख के महीने में गर्मी होती है तो ठाकुर जी को ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए वैशाख के महीने में कहती हैं कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार कम करना चाहिए, कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा हैवी मुकुट आप ना पहनाएं, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहनाएं। और अगर आपको ठाकुर जी को पहनाना है तो इस महीने में, वैशाख के महीने में, फूल के श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। ठाकुर जी की फूल माला चढ़ाइए, फूलों से श्रृंगार कीजिए, क्योंकि फूलों से शीतलता मिलती है। सर्दियों में कहते हैं कि ठाकुर जी को फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, ठंडे होते हैं। इसी तरीके से वैशाख के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है तो ठाकुर जी को फूलों की सेवा अधिक से अधिक देनी चाहिए, क्योंकि फूल शीतलता पहुंचाती हैं। जब आप ठाकुर जी का श्रृंगार करें तो फूल माला बाजार से मंगाएं या बना के पहनाएं, जैसा आप चाहें। फूलों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा, आप स्नान में भी डाल सकती हैं, उसका उपयोग करें। उसके बाद दूसरा, देखिए, जब आप स्नान कराएंगे तो वैशाख के महीने में जो स्नान कराया जाता है, स्नान का विशेष महत्व है। तो लड्डू गोपाल का जो जल होगा उसको आपको हथेली पर लेना है और आपको पी लेना है। ऐसे ही घर में सभी को देना है और आपको अपने पूरे घर में जल छिड़कना है। वैशाख के महीने में ये कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। ये 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य, देखिए, वैशाख के महीने में आप फूल बंगला कर सकती हैं, ठाकुर जी के नए नए तरीके से कर सकती हैं। वैशाख के महीने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है फूल बंगले का। बांके बिहारी है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ रोज़ फूल बंगला होते हैं। तो आप कोशिश करें, आप ज़्यादा बार ना कर सकें तो वैशाख के महीने में अपने लड्डू गोपाल के लिए छोटे ही रूप में एक बार फूल बंगला अवश्य करें। इसके बाद देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पीतल के लोटे में पानी रखते हैं या फिर स्टील के में रखते हैं तो इस तरीके से आपको पानी नहीं रखना है, क्योंकि वैशाख के महीने में पानी गर्म हो जाता है। आपको मिट्टी की छोटी सी सुराही आती हैं, छोटे छोटे आती हैं, और छोटे छोटे घड़े आते हैं। अगर आपको कुछ ना मिले, हो सकता है, वैसे तो सारी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, तो आप कुल्हड़ ले लीजिए, लेकिन मिट्टी का पात्र लेना है जिससे पानी एकदम ठंडा रहे, शीतल रहे। तो आपको मिट्टी के पानी का ही जल ठाकुर जी के सामने रखना है, क्योंकि देखिए, आप घड़ा लोगे तो अच्छी बात है, सुराही मिल जाती है ठाकुर जी की, एक से एक अच्छी चीज़ मिलती है मिट्टी की। तो आपको वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र में ही ठाकुर जी के सामने पानी रखना है, क्योंकि बाकी चीज़ों में पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि वैशाख के महीने में बहुत गर्मी होती है। एक ये सेवा देनी है। और देखिए, इसके बाद सेवा देनी है कि आपका जो मंदिर है, अगर आपका मंदिर छोटा है, बड़ा है, या फिर जिस हिसाब से भी आपके घर में ठाकुर जी रहते हैं, वहाँ वैशाख के महीने में आपको पंखा की सेवा अवश्य देनी है। आप उनके लिए पंखे का इंतजाम अवश्य करें। अगर आपके यहाँ पंखा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस महीने में पंखे की सेवा लड्डू गोपाल को अवश्य दी जाती है। अगर पंखा लगा हुआ है फिर भी, जो पंखे मार्केट में मिलते हैं
हैं हाथ से हवा करने वाले। आप अपने हाथ से वैशाख के महीने में चाहे 5 मिनट ही लड्डू गोपाल की हवा करें, लेकिन 5 मिनट ही आप लड्डू गोपाल की उस पंखे से हवा करें, जिससे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। तो 5 मिनट का ही बहुत महत्व होता है। ठाकुर जी तो भाव देखती हैं, तो अपने हाथ से पंखे की सेवा अवश्य दें और ठाकुर जी के लिए पंखे का इंतजाम आप अवश्य करें। इसके बाद ठाकुर जी को देखिए, जब आप श्रृंगार करेंगे तो ठाकुर जी के माथे पर आपको चंदन का लेप लगाना है। चंदन बहुत ठंडा होता है। ठाकुर जी के सिर पर आपको चंदन लगाना है, जिससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। चंदन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आपको ठाकुर जी का जब श्रृंगार करना है, उसके बाद चंदन की इस तरीके सेवा देनी है। आप टीका लगा सकती हैं या पूरे माथे पे लगा सकती हैं, या फिर आप छोटी छोटी आप बिंदी ठाकुर जी के लगा सकती हैं। तो ये सेवा आपको अवश्य देनी है, जो मैं बताती जा रही हूँ। इसके बाद देखिए, ठाकुर जी की जो भी मंदिर की बिछावन वगैरह रखें, आप कुछ भी रखें, सारी चीज़ें कॉटन की रखें, क्योंकि कॉटन में कम गर्मी लगती है। तो आप कोशिश कीजिएगा ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, ऐसी चीज़ों का उपयोग आपको वैशाख के महीने में करना है। इसके बाद देखिए, वैशाख के महीने में भोग का क्या क्या महत्व है। देखिए, लस्सी होती है, शिकंजी होती है, और देखिए दही का मठा होता है, और खरबूजे होते हैं, तरबूजे होते हैं, अंगूर होती हैं, मौसम्बी होती है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है ठाकुर जी को प्रिय वैशाख के महीने में सतुआ। सतुआ आपको अगर नहीं बनाना आता तो आप कहेंगे तो मैं छोटी सी वीडियो डाल दूँगी। आपको सतुआ बनाकर उसमें बर्फ़ डालनी है, और आप चाहें जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं उस तरीके से आपको ठाकुर जी का भोग लगाना है, क्योंकि वैशाख के महीने में ठंडी चीज़ों का ही बहुत सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियों में जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों का भोग लगा देते हैं, मिर्च वाली है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि गर्मी बहुत है और ठाकुर जी को हमें आप नियम बना लीजिए वैशाख के महीने का, शिकंजी का बना लीजिए, ठंडी देनी है, या फिर आप लस्सी का बना लीजिए, या फिर आप रूह अफ़ज़ा का बना लीजिए। कोशिश कीजिएगा रूह अफ़ज़ा का भी बना सकती हैं, इस तरीके से बनाएं। और वैशाख के महीने खरबूजा होता है, तरबूजा होता है, अंगूर आते हैं, जितने भी ठंडे अनार आते हैं, जितने भी ठंडे ठंडे फल होते हैं, कहती हैं कि ठाकुर जी को इस महीने में विशेष गर्मी लगती है। तो सबसे ज़्यादा महत्व इसीलिए होता है कि जितनी शीतलता हम ठाकुर जी को प्रदान कर सकें इस महीने में, उतना ही इस महत्व होता है। ये तो भाव की सेवा है कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों का, और इस महीने में वैशाख के महीने में आपको लड्डू गोपाल को तुलसाजी अर्पित करनी है। आप चाहें तो एक तुलसी का पत्ता उनके पास रख सकते हैं, जो कपड़े पहनाएंगे उनके ऊपर, और आप चाहें तो तुलसी के पत्ते की माला भी बना सकती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, और यह महीना भगवान विष्णु का है, बहुत प्रिय है। तो आपको पता है कि विष्णु भगवान को तुलसाजी विशेष प्रिय है, तो आप तुलसाजी की माला आप रोज़ कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ जितने दिन एक दिन कर सकते हैं। तो तुलसा जी की कलावा आपको पता है, कलावा लेना है आपको, उसमें मूली भी बोलते हैं, उसमें पत्ते में गांठ लगा लगा के आपको माला बनानी है और लड्डू गोपाल को पहनानी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको फिर तुलसी पत्ते इस महीने में लड्डू गोपाल को ज़रूर चढ़ाने हैं, और जो मिट्टी के पात्र में आप जल रखेंगे उसमें एक तुलसी पत्ता अवश्य डालें। और जो आप मिट्टी के पात्र में जल रखेंगे, दूसरे दिन वह आपको किसी एक गिलास में या कटोरी में कर कर खुद ग्रहण करना है। अगर ज़्यादा रखा है तो आप घर के जहाँ आप पानी पीते हैं उस चीज़ में इस पानी को मिला सकते हैं। इस तरीके से ही यूज करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप उस पानी को कहीं भी, उस पानी को आपको स्वयं ग्रहण करना है। तो वैशाख के महीने में इस तरीके से सेवा होती है। और देखिए, आप एक सेवा और दे सकती हैं गर्मी में। आप चाहें तो एक मिट्टी का पात्र ले आएँ, मिट्टी का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा घड़ा ला सकती हैं, और मिट्टी के घड़े में आप रात को पानी रख दें, और रात को पानी रखने के बाद सुबह उससे लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। क्योंकि इस महीने में देखिए, लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, देवी माता को, अगर आप शिव भक्त हैं तो आप शिवलिंग पे भी, आप पास के मंदिर में जाते हैं तो देखिए शिवलिंग पे आप एक घड़ा रख सकती हैं रात को, और उस घड़े से आपको शिवलिंग का स्नान कराना है। लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल का स्नान कराना है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा महत्व है घड़े से स्नान कराने का। देखिए, चंदन है,
मट्टी की सुराही है, पंखा है और ठंडा ठंडा शीतल भोजन है। आम मंगा सकते हैं, इस टाइम आम का है। तो इन सब चीज़ों का विशेष महत्व है। ठाकुर जी को आप ठंडी ठंडी चीज़ें दें, इन चीज़ों से ही लड्डू गोपाल हमारे प्रसन्न हो जाती हैं। और एक वीडियो मैं आपके लिए डालूंगी कि वैशाख माह में कौन कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिनसे हमें वैशाख माह की पुण्य की प्राप्ति होती है। तो लड्डू गोपाल की सेवा में आपको ये सारी चीज़ रखनी है। और जब आप श्रृंगार करेंगे तो आप ज्वेलरी ना भी पहनाएं तो कोई बात नहीं, फूलों की माला बनाकर तरह तरह के फूलों का श्रृंगार करें, फूलों की पोशाक बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मंदिरों में आप देख सकती हैं। और अगर आपको पंखा कहीं नहीं मिल रहा है, आप ये कहें वीडियो में कि हमारे यहाँ पर पंखा नहीं मिलता है, तो देखिए बड़े 5 मोरपंख एक साथ अटैच होते हैं, बड़ा कलंगी आती है मोरपंख। अगर वो भी नहीं है, आपके पास एक ही मोरपंख है, तो ठाकुर जी को आप एक मोरपंख से हवा करें तो उसको भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, आप अगर मोरपंख से हवा करती हैं। तो आप इस तरीके से वैशाख माह में जितनी भी चीज़ें दी हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारी सेवाएं लड्डू गोपाल को आपको देनी है। वैशाख माह में गर्मी पड़ती है तो शीतलता प्रदान करने का ही विशेष महत्व होता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो देखो आप सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो डालती हूँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।